दोस्तों फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होते ही काम कितने बढ़ जाते हैं ना। रोज़ कोई नया काम निकल आता है। रोज़ दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं कि आज ये काम फिनिश करना है, ऐसे करना है, तो ये फेस्टिवल आ रहा है उसकी प्रिपरेशंस करनी है। बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में चलने लगती हैं। और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी और कद्दू की सब्ज़ी और पराठा। तो यही मैं बनाने वाली हूँ आज लंच में। और अनाया के लिए मैं खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि अगर उसको खाना होगा पराठा सब्ज़ी तो वो खा लेगी, नहीं तो वो खिचड़ी उसको मैं खिला दूँगी। उसको बहुत पसंद है, वो अच्छे से खाती भी है। तो अभी मेरी बन रही है पनीर भुर्जी। ये मैंने पनीर को मैश किया है। और फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता ही है कि अभी हरतालिका तीज है 6 तारीख को, तो मुझे उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो बस उसी में लगी हुई हूँ मैं। और टाइम बहुत कम है, 1 दिन बचे हैं हमारे पास प्रिपरेशंस के। तो मैं सारी चीज़ें सोच रही थी कि 1 दिन पहले ही करके रखूँ। और इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है और ये पनीर भुर्जी मेरी बन गई है। आटा मैंने गूँध के रख दिया है। तो जैसा मैं आप लोग को बता रही थी कि मुझे कुछ तीज के लिए भी तैयारी करनी है, तो मैंने सबसे पहले अपने बालों में लगाई मेहंदी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ज़रूरत है उसकी, तो मैंने लगा ली। और फेस्टिवल सीज़न में या कोई फेस्टिवल हो तो उसमें थोड़ी सी तो अपने को केयर करनी ही चाहिए खुद की, और थोड़ा सा पैम्पर करना ही चाहिए हर लेडी को। तो बस मैंने दोपहर में लंच करने के बाद मैंने मेहंदी लगाई। और जो मेरे काम थे वो लेट तो सकते नहीं हैं, बैठने में भी प्रॉब्लम है, बैठ नहीं सकते क्योंकि कोई ना कोई काम दिमाग में चलता रहता है कि ये करना है। तो बस मैं लग गई अपने काम में। और अभी मैं गई थी मार्केट, तो कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी ऊपर किचन में रखने के लिए, क्योंकि अनाया को कभी ज़रूरत पड़ती है कुछ बना के देने के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत सामान उसके लिए ऊपर रखा हुआ है। तो बस मैं वही सारी चीज़ें ऊपर वाले किचन में लगा रही थी। और जब मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो अनाया मुझे बहुत परेशान करती है। उसको हर चीज़ देखना होता है कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा कैसे कर रही है। और अभी उनको मिल गई है उनकी कलर बुक और कलर्स, जो वो लेकर आई थी मार्केट से मेरे साथ जब गई थी वो। और अब उसको ये है कि मम्मा इसको ओपन कर दे और मैं कलर्स करूं। तो ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए। मैंने भी उसको वो कलर्स बुक पकड़ाई और कलर्स पकड़ाए और कलरिंग बुक दी उसको। और मैंने कहा कि बस अब तुम इंगेज हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने उसको बिज़ी किया। और लेकिन ऐसा सोचो वैसा होता नहीं है। वो मेरे को ही बुला रही थी कि मम्मा आ जाइए, आप बैठिए मेरे साथ, मेरे संग कलर कराइए। तो थोड़ा सा मैंने उसे टाइम दिया। और बच्चों के संग बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, उनको देखना पड़ता है, वो पहली प्रायोरिटी है हमारी। तो पहले उसको देखो, उसके बाद ही अपने काम होते हैं। तो बस मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ अपनी चीज़ों को। तो उसको मैंने किया इंगेज, उसके बाद मैं वापस अपने काम में लग गई। तो मैंने ये कुछ चीज़ें ली थी पूजा के लिए भी, जैसे जिसमें सिमरानी कप्स वगैरह मैंने लिए थे। और ये मैंने एक मतलब दिया ली है, बहुत सुंदर सी है, छोटी छोटी सी 2 दिया हैं। तो मैं बाहर तुलसी जी के पास ना मिट्टी की दिया यूज़ करती थी डेली। तो मुझे लगता था यार डेली मैं मिट्टी की दिया यूज़ कर रही हूँ, एक नई दिया चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने वो स्टील के ले ली और काफ़ी अच्छी है ये। उसके बाद मैंने सारा अपना जो भी मुझे सामान रखना था अनाया के लिए किचन में ऊपर, मैंने उसको लगाया और रखा। और इसी के साथ साथ मेरा काम भी हो रहा था, मेरी मेहंदी भी सूख रही थी। तो मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया मैंने। उसके बाद मैंने बाल धुल कर नहाया, शावर लिया फिर से। और फिर मैं नीचे आई। नीचे आकर मैंने जो जन्माष्टमी की मैंने झांकी लगा रखी थी, मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से शेयर भी किया था कि मुझे वहाँ से सारी चीज़ें हटानी हैं, क्योंकि भगवान जी की छठी वगैरह हो गई है। तो उनको मैंने मंदिर में वापस बिठा दिया है उनके स्थान पे, लड्डू गोपाल को। और अब मैं वही चीज़ें सारी हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी तीज की भी पूजा करनी है यहीं पर। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ों को हटाऊंगी और सब जो चीज़ें जहाँ से निकाली थी रखी थी उनको वापस वैसे ही अरेंज करूँगी। और अपनी हरतालिका तीज की पूजा मुझे यहीं करनी है। तो बहुत ज़्यादा मुझे डेकोरेशन नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा बस मंडप वगैरह रखूँगी। और फ्रेंड्स, मैं काम करूं और अनाया मेरा साथ ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसने फुल एफर्ट्स लगाने हैं मम्मा की हेल्प करने के लिए। ये बात और है कि मेरा काम बिगाड़ देती है, वो फैलाती ज़्यादा है। बट कोई नहीं, मुझे पसंद है उसकी ये सारी शरारतें। और फ्रेंड्स, फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ एक DIY शेयर करूं। तो उसके लिए आप लोग को चाहिए ये एक कांच की बॉटल।
ऐसी सॉसेस की बॉटल, बहुत सी बॉटल्स होती हैं जो हमारे घर में यूज़ होती हैं। तो मेरे पास ये कुछ मिरर्स पड़े हुए थे पहले के, मैंने मंगा रखे थे। तो बस मैंने उन्हीं को ग्लू से चिपकाना शुरू किया बॉटल्स पे, और अपने अकॉर्डिंग जो भी जैसे आपके पास मिरर्स हों उस अकॉर्डिंग आप उस पर डिज़ाइन बनाते जाइए और इसको फुल कवर कर दीजिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से कुछ डिज़ाइन, क्योंकि मेरे पास हर तरीके के मिरर्स थे और थोड़े थोड़े थे, तो मैंने ज़्यादातर सबको मिक्स एंड मैच करके जो डिज़ाइन मुझसे बन पाई मैंने वो बना दी। और बस इसी तरीके से, और इसमें अब हम लगाएंगे फेरी लाइट। और आप देख सकते हो ये इतना सुंदर लगने वाला है, सीरियसली मैं बताऊं तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये ना DIY मैंने बहुत जल्दी बनाया, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है लाइट्स लगाने के बाद, बहुत सुंदर लग रहा था। लाइट ऑफ करने के बाद तो और भी खूबसूरत दिख रहा था ये। तो आई होप आप लोग को ये DIY पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद मुझे अपनी तीज की साड़ियाँ वगैरह निकाल के रखनी थी। मैंने सोचा पहले से निकाल के सब रख दूँ, जो भी चीज़ें मुझे पहननी हैं और मुझे क्या ज्वेलरी पहननी है वो मुझे खुद भी कोई डिसाइडेड नहीं था। तो बस मैं वही देख रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो मैं पहनने वाली हूँ अपनी ये बनारसी, जो कि मेरी शादी की है, और मैंने इसको बस एक बार पहना है। तो अभी मैंने इसको वापस से ड्राई क्लीन वगैरह करा के रखा है। मैंने आप लोग से पहले भी बताया था कि मैं तीज के लिए कोई साड़ी वगैरह नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो बस मैं उन्हीं को रीयूज़ करूँगी। और ये साड़ी तो मैंने पहनी भी नहीं है, सिर्फ एक बार पहनी है, वो भी शायद ही किसी ने देखी होगी। तो बस मैं अपना सारा सामान जो है मैं देख रही थी, और ये मैंने ज्वेलरी निकाली थी इसके साथ पहनने के लिए, बट मुझे लगता है मैं गोल्ड ही पहनूंगी क्योंकि मुझे ये थोड़ी हैवी लग रही थी। तो बस मैं सारी चीज़ें अपनी अरेंज कर रही थी कि मुझे क्या चाहिए, मैं देख रही थी। एक्चुअली मेरे को एक वीडियो शूट करनी थी, मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया। और उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी शाम में, क्योंकि मुझे पूजा का कुछ सामान लाना था, तो जिसमें श्रृंगार वगैरह का सामान चढ़ता है माता रानी को, वो सब चीज़ें लेनी थी। उन लोग के वस्त्र लेने थे भगवान जी लोग के, तो वो लेना था मुझे। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं फल फूल वो तो उसी दिन आएगा। तो बस मैं ये चूड़ियाँ वगैरह लेकर आई, और ये ऑरेंज चूड़ी नहीं थी मेरी साड़ी से मैचिंग की, तो मैं ये लेकर आई। बाकी सारा जो श्रृंगार का सामान होता है वो सारी चीज़ें, जैसे बिंदी, चूड़ी, महावर, सिंदूर, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई चढ़ाने के लिए। और मैं एक बिछिया भी लाई हूँ, माता रानी को मैं हर साल चढ़ाती हूँ, तो इस बार भी मैं लेकर आई हूँ ये, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तीज वाले व्लॉग में दिखाऊँगी। और ये मेरे भगवान जी के कपड़े हैं, चुनरी वगैरह है, लहंगे लाई हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।